मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब ये व्लॉग ख़त्म होगा तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चीटिंग करके पास हुआ हूँ। और मैं यहाँ मैंने किसी भी एक पल भी ऐसा नहीं गया जहाँ मैंने अपने काम से बेईमानी करी हो। 100% एफर्ट्स दिए है मैंने, 100% एफर्ट्स। मेरे पास वो प्रूफ है, मेरे पास वो मैं आपको ये लेटर दिखा सकता हूँ कि मेरा प्रमोशन कैंसिल करा गया, मुझे बार्ड कर दिया गया 6 महीने आईजीपी भरने से। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मेरे से और कम पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं ये ब्ला ब्ला राइड करता हूँ जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर से यहाँ आता हूँ, ताकि मेरा फ्यूल कॉस्ट बच जाए। एक एनआरआई पैसेंजर मेरे साथ यहाँ पे बैठती है मेरी पैसेंजर सीट पे। वो मुझे बताती है कि उस एक साइंटिस्ट, सोचो कि साइंटिस्ट कितना पढ़ा लिखा होगा, वो मेरे साथ बैठी। उन्होंने मुझे बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से उन्होंने ये जॉब छोड़ दी, यहाँ पर इंडिया में अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी। उनके साथ उनके बैच में न जाने कितने और कलीग्स ने, साइंटिस्ट ने अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं करी, वो खुद इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल हो गए। ये सारी स्टोरीज आप तक जो नहीं पहुंच पाती, ये झूठ है। और आपको लगता है कि ये जो जनरेशन है ये कंप्लेन कर रही है, गलत है। एक वो अकेला बंदा जो घुटता रहता है, परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है, किसी से बोल नहीं पाता, जब वो अपने घर पे ये बात बताता है तो उनके घर वालों की उम्मीदें टूट जाती हैं। वो उनके घर वाले रोते हैं उस बच्चे के साथ। पहली बात तो वो बता नहीं पाता, वो खुद ही अकेले अकेले डिप्रेशन का शिकार होता है, घुटता रहता है, डरता रहता है। जिस दिन वो हिम्मत करके अपने घर वालों को बता देता है, उस दिन से उसकी लाइफ और ख़राब हो जाती है। इंडिया में बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए जाते कि हमें देश दुनिया का भला करना है, हमें यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ानी है। हम इस उम्मीद के साथ बच्चे पैदा करते हैं कि हमें रिटर्न ला के देगा। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो जितने 20-20 साल तक हम घिसते रहे, अब इसको घिसेंगे। माँ बाप खून पसीना एक कर देते हैं, उस बच्चे को हर वक्त फेंक दिया जाता है 3-4 साल की उम्र में स्कूल में। इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सके, वो अपने आप को अवेयर कर सके, अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करे, बल्कि इसलिए इस उम्मीद के साथ कि कल को ये बंदा सेटल हो जाएगा, एक नौकरी करेगा, वो इस सेम नौकरी जो आपने करी है वो सेम नौकरी करेगा, उस नौकरी से घर में पैसे कमा के लेके आएगा, वो हमारे बुढ़ापे की पेंशन स्कीम है। वो बच्चा नहीं है, वो पेंशन स्कीम है आपके लिए। आज मैं यहाँ न जाने कितने लोगों से मिला, वो डर रहे थे अपनी बात बोलने से। वो वो कैमरे पे अपनी कोई बात नहीं बता रहे थे, वो ऑफ कैमरा अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि किस तरीके से वो परेशान होते हैं। उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि वो खाना बना पाए, ज़िंदगी से अपने लिए 2 पल निकाल पाए। वीकेंड पे भी उन्हें अपने घर के काम करने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने घर जाना पड़ता है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। वो ज़रूरी भी है, मगर क्या ज़िंदगी क्या सिर्फ वीकेंड पे जीने के लिए है? भगवान ने दिमाग दिया है, हमें हाथ पैर दिए हैं, शक्ल सूरत दी है, सबका इस्तेमाल सिर्फ एक नौकरी करने के लिए लगा दें जो किसी और को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जो हमें एक्सप्लॉइट करेगा और जो हमारे साथ वो सारी बदसलूकी करेगा जो हमने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी और शायद हम डिजर्व भी नहीं करते। मुझे पता है मैं बहुत तकलीफ में, मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। मुझे पता है, ये सच्चाई मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, क्योंकि आप लोग यही चाहते हो, आप खुश होते हो जब मैं ये ऐसी बातें एक्सेप्ट करता हूँ। ये आपकी खुद की सच्चाई है, ये आपकी खुद की मेंटालिटी है। बहुत आसान होता है ना, अगर मैं ये सब करने से मना कर दूँ तो घर पे खाली बैठ जाऊँगा, फिर मुझे टैगलाइन दे दी जाएगी बेकार, रिश्तेदार बोलेंगे बेकार, सोसाइटी समाज बोलेंगे बेकार। कई बार तो घर वाले तक बोल देते हैं, अरे बेकार है ये, इसकी कोई लाइफ की वैल्यू नहीं है। ऐसे ऐसे न जाने कितने घूमते हैं ऐसे। मगर आपने कभी रुक के देखा उन्हें? आपने कभी ये सोचने समझने की कोशिश करी कि वो बेकार आदमी क्यों घूम रहा है और बेकार क्यों है? हजारों लाखों लोग तड़पते रहते हैं, तकलीफ में होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। वो बेकार नहीं है जो वहाँ उस हालत में है, बेकार आप हैं, क्योंकि आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, आपको शर्म महसूस नहीं होती
जिस देश में आप टैक्स भरते हैं उस देश का आदमी ऐसा बेकार घूम रहा है। आज शायद आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, आप बहुत 2.5, 3, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय भी कर पा रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर आपकी जो थिंकिंग है एक दिन खा जाएगी आपको। आप जैसा खुद सोचते हैं वैसे ही आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं। आज आप उनको बोल रहे हो ये बेकार है, कल को आपके बच्चे आपको देख के बोलेंगे अरे ये तो 60-70 साल का हो गया। जब आप 60-70 साल की उम्र में अपने घर में पड़े होंगे ना, आपके बच्चे आपको देख के ये बोलेंगे अरे ये बेकार है, ये तो हिल डुल नहीं सकता, इस पे क्या एनर्जी वेस्ट करें, इसे क्यों खिलाए पिलाएं, इसकी क्यों देखभाल करें, इसे क्यों उठा के वॉशरूम ले जाएं, इसके कपड़े बदलें, इसकी दवाइयों पे खर्चा क्यों करें, ये तो बेकार है, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये अब कमा नहीं सकता, हमारे साथ घूम नहीं सकता, हमारी देखभाल नहीं कर सकता। वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग के साथ एक 25 साल का नौजवान जब सड़कों पे घूमता है, जिसे आप बेकार बोल देते हो, ये मानसिकता आपको जला देगी, राख कर देगी, डराती है। मैं 2 दिन से सोच के सो नहीं पाया कि किस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। किसी महाशय ने लिखा मुझे कि मैं 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, बट मैं ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता। अरे शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। इसमें कुछ प्राउड करने वाली बात नहीं है कि आप एक स्लेव है, आप एक मजदूर, आप एक बंधुआ मजदूर है, आपने गुलामी एक्सेप्ट कर ली है। इस बात में खुश होने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप एक गुलामी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप एक गाड़ी जैसी बेसिक फैसिलिटी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं बेशक 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं बेशक 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं बेशक 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, बट अगर अभी मेरा मन है, मैं अभी चाहूँ तो इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मुझे घर में मेडिकल इमरजेंसी है, मैं इस गाड़ी में अपने माँ बाप को लेके जा सकता हूँ, अपनी बहन को लेके जा सकता हूँ। मुझे 250-300 किलोमीटर दूर जाना है, मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं एक ट्रेन बुक करूँगा जो 4-5 घंटे लेट आएगी और उसमें बैठ के मुझे जाना, मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ये गाड़ी मुझे ये आज़ादी देती है ट्रैवल करने की, दुनिया घूमने की, अलग अलग लोगों से मिलने की, जिस दुख दर्द तकलीफ में उसको बांटने की, या आइसोलेशन से बाहर निकलने की। आप लोग मुझे बोल रहे हैं मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ। एक सिंपल सीधी बात, जिस नौकरी में हम जाते हैं, जिस नौकरी में हम अपने 100% एफर्ट करते हैं, वहाँ हमें उतने पैसे टाइम पे क्यों नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। हम जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो क्यों नहीं दी जाती। एक मज़दूर अपनी पीठ पे ईंटें लाद लाद के पूरा मकान खड़ा कर देता है और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, जो कांच साफ़ करते हैं, जिन कांचों में आप अपना शक्ल देख पाते हैं, जिन इमारतों में आप जाके बहुत प्राउड फील करते हैं, जहाँ पे ये स्लेवरी का धंधा चलाया जाता है, वो मजदूर भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितना एक इंजीनियर डिजर्व करता है, क्योंकि शायद उस मजदूर को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली लाइफ में जितनी उस एक इंजीनियर को मिली है। और वो इंजीनियर भी उतना ही एक्सप्लॉइटेड है जितना एक मजदूर है। लोग कहते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, हम तो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। ये अच्छी लाइफ सब डिजर्व करते हैं। 100 में से 40 लोग ये लाइफ डिजर्व नहीं करते, 100 के 100 लोग ये लाइफ डिजर्व करते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, लोग अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, डरते रहते हैं, अपनी गुलामी की मानसिकता से इतने बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि वो ये सब सोच पाएँ, एक आज़ाद दुनिया सोच पाएँ। इस ख्याल से भी उनको डर लगता है कि अगर ये बंदा आज़ादी के बारे में सोचेगा, ये बंदा वो काम करेगा जिसमें इसका खुद का इंटरेस्ट है, अगर अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा, अगर ये बेसिक फैसिलिटीज़ ले लेगा तो क्या होगा। अगर आपको गुलाम रहना, आप गुलाम रहिए, किसी ने आपसे आपकी गुलामी नहीं छीनी है, मगर आज़ादी आपका हक है। मुझे दुख होता है ये बातें सुन के। किसी ने बोला कि आईटी कंपनी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। जब ऐसी खबरें आती हैं कि एक साथ 5-5 हज़ार लोगों को आईटी कंपनी निकाल देती हैं, ले ऑफ कर देती है, उन्हें बोल देती है कि तुमने चाहे 4 साल गुजारे, 5 साल गुजारे हैं, चाहे 10 साल गुजारे हैं, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसी नौकरियों के लिए माँ बाप दिन रात लगे रहते हैं। और एक कैसा पैरालाइज एजुकेशन सिस्टम है। 12 साल स्कूल में पढ़ने के बावजूद मुझे एक भी बिजनेस एक्टिविटी याद नहीं है जो मेरे स्कूल में कंडक्ट करी गई हो।
10वीं तक आते आते बेसिक एजुकेशन ही पूरी नहीं हो पाती। हम ये फैसला ही नहीं कर पाते कि हमें लाइफ में बनना क्या है। फिर अचानक हमारे सामने सवाल आ जाता है, हमें स्ट्रीम कौन सी लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। लोग देखते हैं कि आईटी इंजीनियर्स अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लोग देखते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रोफेसर बन जाता है तो अच्छे पैसे कमा सकता है, तो फोर्स करते हैं उसको। तब फिर से एक गलत फैसला लिया जाता है। एक और आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है। आपसे ये पूछा नहीं जाता कि आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे, आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। आपको ये बताया जाता है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे। साइंस, अगर आपके माँ बाप बिजनेसमैन है तो कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। मैं मैथ्स में फ़ेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने मैथ्स के एग्ज़ाम में इसलिए चीटिंग करी क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बायोलॉजी लेना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर नहीं ना सही, मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता था। मेरी खुद की माँ ने एक गलत डिसीजन लिया। मेरी खुद की माँ ने सोसाइटी के दबाव में मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, बल्कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम्हें एनडीए की तैयारी करनी है। आर्मी में जो लोग जाते हैं उन्हें ये सरकारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, घर मिलता है। उन्होंने सिर्फ वो फैसिलिटीज़ देखकर, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देखकर मुझे बोल दिया कि तुम मैथ्स लो। मैं उसमें फ़ेल हो गया। मैं अपनी 12वीं भी कंप्लीट नहीं कर पाता। ये जस्ट नौकरी में मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ। मैं ये नौकरी भी नहीं ले पाता अगर मैं वो 12th क्लास में चीटिंग नहीं करता तो। मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, जिन्हें चीटिंग करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती। अपने माँ बाप को बताने से डरते रहते हैं वो कि मैं अगर आर्ट्स लेना चाहता हूँ, मैं आर्ट्स क्यों नहीं ले सकता, ये बताने से कतराते हैं वो। ऐसा डर का माहौल बना दिया जाता है उनके घर में। सोसाइटी का इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है उनके सिर पे। फिर आप सोचते हो कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, वो लाइफ में आपको वो करके देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको एक महल लेके दे देगा जिसमें आप राजा रानी की तरह आपको रखेगा। ऐसा पैरालाइज एजुकेशन सिस्टम है। एक बिजनेस एक्टिविटी मुझे नहीं सिखाते। अगर आज मैं ये नौकरी छोड़ के मैं ये सोचना चाहूँ कि मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं पता कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब मैं एक फेल्ड बंदा हूँ, सोसाइटी से हारा हुआ, कंप्लेन करने वाला, एक करप्ट इंसान जिसने चीटिंग करी बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब मुझ में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मैं बेकार हूँ, बेकारी का शिकार हूँ। अब मैं बेरोज़गार रहूँगा, मर जाऊँगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। थैंक यू सो मच। एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। एक इंसान में सारे इमोशन होते हैं। वो अच्छा भी होता है, वो बुरा भी होता है, वो इंटेलिजेंट भी होता है, कई बार वो बेवकूफ़ी भी करता है, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, कई बार वो वीक भी महसूस करता है, कई बार वो खुश भी होता है, कई बार वो नाराज़ भी होता है। मगर उसकी नाराज़गी ही देखना, उसकी वीकनेस को इस्तेमाल करना, उसको बेवकूफ़ी कंसिडर करना, ये इसमें इसमें ये अच्छी चीज़ है। ये आप चाहते हो कि ये एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना स्किल्ड है, आप इसको इतनी आसानी से इग्नोर कर देते हो। आप सिर्फ वहाँ बैठे हो हमें जज करने के लिए, कमेंट्स टाइप करने के लिए, हम पे टिप्पणियाँ करने के लिए, हमें इस बात का एहसास दिलाने की आप भी पूरी कोशिश करते हो क्योंकि आपने खुद एक फेलियर की लाइफ जी है। आप फेल हुए हो ज़िंदगी में, आप एज अ पर्सन फेल हुए हो। You lived a life of a slave. You are living with the mentality of a slave. You cannot accept freedom. You cannot afford a person who lives with a dignity. हर तरीके से, हर जगह, हर कहीं उतना ही एक्सप्लॉयटेशन। घर में एक्सप्लॉयटेशन, स्कूल में एक्सप्लॉयटेशन। आपको क्या लगता है जो स्कूल में बच्चों का बचपन बीतता है वो बहुत खुशी से बीतता है? वहाँ उन्हें स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती। वो वहाँ तकलीफ़ों से नहीं गुजरते, वो वहाँ किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होते।
स्कूलों में बच्चों को फेंक दिया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है दौड़ने पे, भागने पे, उन्हें आराम तक नहीं करने दिया जाता। वो 8-8 घंटे स्कूल में जाते हैं, उनका हफ्ते में एक दिन होता है जो जिसमें उन्हें प्लेग्राउंड में लेके जाया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है। महीनों में कोई एक त्यौहार आता है जिसमें कोई कल्चरल एक्टिविटी कराई जाती है। हजारों लाखों स्कूलों में से कोई 10 स्कूल ऐसे होंगे जिसमें बिजनेस एक्टिविटी कराई जाती है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको डिग्निटी के साथ रहना सिखाया जाता है, आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाना सिखाया जाता है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। भागो वरना कोई और कुचलेगा तुम्हें, धिक्कारेगी दुनिया, तुम पे थूकेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम जिंदगी में हारने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी सिंगल लाइफ मैटर्स। एक मजदूर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक एक टेक्नीशियन अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक आईटी एम्प्लॉय ज़िंदगी जी रहा है, एक बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी जी रहा है। एवरी लाइफ मैटर्स। अभी तक मैं रात को सोता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कोई मैथ्स का टीचर आएगा, मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चला जाएगा। ये एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है, डरना सिखाया जाता है, ये तकलीफ़ दी जाती है। ये लाइफ मुझे दी गई है, ये लाइफ मैंने जी है 24 साल तक। आने वाली ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा।